श्री नारद पुराण में वर्णित श्री वामन पुराण का सार। इस अध्याय का नाम है श्री वामन पुराण की विषय सूची और उस पुराण के श्रवण, पठन एवं दान का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं त्रिविक्रम चरित्र से युक्त वामन पुराण का वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या 10,000 है। इसमें कूर्म कल्प के वृतांत का वर्णन है और त्रिवर्ण की कथा है। यह पुराण 2 भागों से युक्त है और वक्ता श्रोता दोनों के लिए शुभकारक है। इसमें पहले पुराण के विषय में प्रश्न है, फिर ब्रह्मा जी के शिरश्छेद की कथा, कपाल मोचन का आख्यान और दक्ष यज्ञ विध्वंस का वर्णन है। तत्पश्चात भगवान हर की काल रूप संज्ञा, मदन दहन, प्रहलाद नारायण युद्ध, देवासुर संग्राम, सुकेशी और सूर्य की कथा, काम्य व्रत का वर्णन, श्री दुर्गा चरित्र, तप्ती चरित्र, कुरुक्षेत्र वर्णन, अनुपम सत्या महात्म्य, पार्वती जन्म की कथा, तप्ती का विवाह, गौरी उपाख्यान, कौशिकी उपाख्यान, कुमार चरित, अंधक वध की कथा, साध्योपाख्यान, जबाली चरित, अर्जा की अद्भुत कथा, अंधकासुर और भगवान शंकर का युद्ध, अंधक को गणत्व की प्राप्ति, मरुदगणों के जन्म की कथा, राजा बलि का चरित्र, लक्ष्मी चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र, प्रहलाद की तीर्थ यात्रा और उसमें अनेक मंगलमयी कथाएं, धुंधु चरित्र, प्रेतोपाख्यान, नक्षत्र पुरुष की कथा, श्री दामा का चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र के अंत में ब्रह्मा जी के द्वारा कहा हुआ उत्तम स्तोत्र तथा प्रहलाद और बलि के संवाद में सूतल लोक में श्रीहरि की प्रशंसा का उल्लेख है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस पुराण का पूर्व भाग बताया है। अब इस वामन पुराण के उत्तर भाग का श्रवण करो। उत्तर भाग में 4 संहिताएं हैं। वे पृथक पृथक एक एक सहस्त्र श्लोकों से युक्त हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: माहेश्वरी, भागवती, सौरी और गणेश्वरी। माहेश्वरी संहिता में श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का वर्णन है। भागवती संहिता में जगदम्बा के अवतार की अद्भुत कथा दी गई है। सौरी संहिता में भगवान सूर्य की पाप नाशक महिमा का वर्णन है। गणेश्वरी संहिता में भगवान शिव तथा गणेश जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। यह वामन नाम का अत्यंत विचित्र पुराण महर्षि पुलत्स्य ने महात्मा नारद जी से कहा है। फिर नारद जी से महात्मा व्यास को प्राप्त हुआ है और व्यास जी से उनके शिष्य रोमहर्षण को मिला है। रोमहर्षण जी नैमिषारण्य निवासी शौनकादि ब्रह्म ऋषियों से यह पुराण कहेंगे। इस प्रकार यह मंगलमय वामन पुराण परंपरा से प्राप्त हुआ है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। जो इस पुराण को लिखकर शरत काल के विषुव योग में वेदवेता ब्राह्मण को घृत धेनु के साथ इसका दान करता है, वह अपने पितरों को नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा देता है और स्वयं भी अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करके देह त्याग के पश्चात वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री नारद पुराण में वर्णित श्री वामन पुराण के सार का पाठ संपूर्ण हुआ। अपने सनातन और वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम श्री वामन देवाय नमः।